आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं एक लेक्चर लिया था कि यूपी, उत्तराखंड और पूरे भारत में मानसून क्यों आ रहा है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए। देखो यार, एक चीज समझो, वो एक लेक्चर था, मतलब 4-5 मिनट मैंने पूरी ज्योग्राफी कवर की है यार, पूरी ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, पूरी पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी कवर की है। मानसून पे मेरे कम से कम, मानसून स्टडी ग्लोस डालो अभी, कम से कम आपको 10 लेक्चर मिलेंगे। मानसून आता कैसे, प्रेशर, लो प्रेशर, वो सिर्फ एक लेक्चर था कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे जज्बाती हो गए, है ना। तो मैं आपको आज बता ही देता हूं लिंगरिंग मॉनसून के बारे में कि आखिर क्यों क्लाइमेट चेंज को, क्या रियल रीजन है। सिंपल था यार, रियल रीजन मैं कई बार बता चुका हूं, इस बार फिर बता दूंगा मैं, और मॉनसून के बारे में बता दूंगा। आपको पता है ना, भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। तो पीपीटी के हिसाब से चलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ये देखिए, पूरे भारत में हमने हैवी रेनफॉल इस साल देखी है, भयानक गर्मी देखी है, और ठंड इस बार आपको कड़कड़ा देगी, क्योंकि इस बार ठंड जल्दी आ जाएगी यही रेनफॉल के चक्कर में। अभी देख रहे हैं आप, अक्टूबर में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रहा है। रावण बह गए, दशहरा मना रहे, रावण भीग गए कि भैया आग कैसे लगाई जाए। तो ये सब हिसाब किताब है। हालांकि दशहरा मनाया गया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि भारत में रेनफॉल अक्टूबर में इट इज हाईली अनलाइकली कि आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। देखिए, मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं, समझिए कि 10,000 गुना ज्यादा इस बार रेन हुई है ना। जहां पे 5 मिलीमीटर के करीब रेन होती थी, वहां पे कुछ कुछ जगहों पे दोस्तों 2,500 मिलीमीटर की रेन हुई है। झारखंड में, गोंडा में 250 मिलीमीटर की रेन हुई है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट में से 67 डिस्ट्रिक्ट में भयानक बारिश। उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ में हो गया जबरदस्त बारिश। अब आप अक्सर सुनते होंगे बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, डिस्टर्बेंस। मैं इसको कई बार फिर से बता रहा हूं, कई बार बता चुका, फिर बता दूंगा कि ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। हवाओं की वजह से होती है बारिश, ले जाए जा हवाएं, ऐसे ही समझिए। और ये जो हवाएं हैं ना, ये बारिश करवाती हैं और ये प्रेशर बनाती हैं, इंसानों में नहीं, समुद्र में। ये सब प्रेशर का गेम होता है। एक चीज आप समझिए, लो प्रेशर, जब हवा हल्की, हवा गर्म होगी ना, समुद्र गर्म होगा तो हल्की हो जाएगी, यानी कि वो लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर समझ रहे हो। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे हमेशा ये देता हूं, हमेशा मेरा बेस्ट एग्जांपल है जब भी मैं ज्योग्राफी समझाता हूं। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। ये कमरा है, अब ये कमरा जो है एकदम ठसा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में, ऐसे ही एक इंसान में एक ही पोज में खड़ा रहता है, अवार्ड शो की तरह, उतरता भी ऐसे ही है। ठीक है, तो हिल नहीं पा रहा है, और जैसे ही स्टेशन आया, प्रेशर रिलीज, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तुरंत, समझ रहे हो। तो ऐसे ही होता है जब भी गरम मतलब क्या होता है, आपकी फोर्सेस जो है वो काम करती हैं और आपके बॉन्ड्स टूटते हैं। यानी कि जो बहुत स्टिफ होता है, जो ठंडा होता है, ठंडा जो आइस होते हैं ना, उसमें मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी कि दे आर वेरी एट हाई प्रेशर। लेकिन जब आप उसको गर्मी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या, वो बॉन्ड टूटते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि प्रेशर, लो प्रेशर। तो जब भी कोई चीज गर्म होती है ना, वो हल्की हो जाती है। तो पानी में जब गर्म होता है, यानी कि जब लो प्रेशर होगा तो हल्का हो जाएगा। ठीक है, गर्म हुआ, लो प्रेशर डेवलप हुआ, हल्का होगा तो ऊपर उड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, पानी है यहां पे, मैं खूब ज्यादा गर्मी उसको दे रहा हूं तो हल्का होकर ऊपर उड़ने लगेगा, वेपर बनने लगेगा, वो है कि नहीं, यही होता है। और एटमॉस्फेयर जो है अभी हमारा गर्म रहता है, उसके पास कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि यही कंसेप्ट मैं आगे आपको बताऊंगा, समझ गए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अक्टूबर में बारिश हो रही है, सितंबर में बारिश हो रही है। देखिए, भारत में जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, कि वो हवाएं जो है वेस्ट से आती हैं और इंडियन ओशन से पूरा साउथ से वेस्ट मतलब क्या, वेस्ट से आ रही है, और साउथ मतलब एकदम इंडियन ओशन नीचे से। ठीक है, जैसे ये भारत है तो ऐसे नीचे से होते हुए पूरी नमी लेते हुए ये ऊपर तक जाती हैं और पूरे भारत में बारिश करवाती हैं। ये जून से सितंबर तक रहता है। और फिर आपका रिट्रीटिंग मानसून जो अभी चल रहा है, ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। वापस मानसून जो है वो आया पहले और उसके बाद वापस जाता है वो। लेकिन अभी ये रिट्रीटिंग मानसून में इतनी बारिश हो रही है, दिल्ली में पूरे अगस्त में, सितंबर में, जून जुलाई में इतनी बारिश नहीं हुई कि जितने 8 दिनों में पिछली बार हो गई है। इतनी बारिश हुई है, भयानक, भर गए, जल भराव। बैंगलोर में इतनी बारिश हुई है, कभी हमने अक्टूबर में देखा ही नहीं। और देखिए, एम रविंद्र जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के थे, उन्होंने बोल दिया कि अब इसके लिए तैयार रहो, आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना है। कितने लोग मर गए, ठीक है, भारत में जो बारिश हुई कितने लोग मर गए, कितना जल भराव हो गया, हालत खराब होगी। और उसमें भारत के फ्लॉज भी दिखे कि हमारी जो
शहर है, जो अर्बन है, दे आर नॉट रेडी टू डील विद दीज टाइप ऑफ रेन्स। बहुत मुश्किल। पहले क्या होता था, अक्टूबर में जब बारिश होती थी तो लोकलाइज्ड होती थी, कहीं कहीं हो गई, लेकिन अभी लोकलाइज नहीं है, वो हो रही तो होती ही जा रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये हिसाब किताब है। और अगर आपको अपना हिसाब किताब सही करना है, यूपीएससी में टॉप करना है, तो हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स खोलो, कूपन कोड यूज करिए हिस्ट्री, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। आज रात 12 बजे तक की सेल है, उसके बाद सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सस्ते में हमने इसको निकाला है, तो फटाक से कोर्सेज को आप अवेल करो। तो यही आईएमडी, देखिए अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भाई इन्होंने क्या काम किया है, आप ताली बजाइए इनके लिए, हार्ट्स ऑफ टू देम। इनका काम इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि पहले आईएमडी पे कोई विश्वास ही नहीं करता था, ये जो बोलते हैं ही नहीं। इन्होंने कंप्यूटेशन, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट, पूरा अपग्रेडेशन मारा है पिछले 10 सालों में। इन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, और आज दोस्तों आईएमडी की प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट होती है, पहले से ही ये बता देते हैं, ना कि सिर्फ एक्यूरेट बल्कि एक्शनेबल है। ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया में चक्रवात आएगा, उड़ीसा के कोस्ट में चक्रवात है, तो निकलिए वहां से। ये आईएमडी ने किया है कमाल। तो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट्स रिवाइज कर दी हैं, अब ऑनसेट और विड्रॉल की एक्सपेक्टेड डेट ही रिवाइज कर दी हैं कुछ रीजन्स के लिए, समझ रहे हो। तो नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, अब इसको 1-2 हफ्ते के लिए पुश कर दिया गया है। और आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 50 साल से डिविएशन है। अक्टूबर रेनफॉल ओवर नॉर्थ ये जो हुई है पिछले दिनों में, सीधा बोल दिया है कि अब ऐसा ही होगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये है एक्सपेक्टेड। अब पहले सितंबर आपको देखने को मिला था, लेकिन जो नया है, नया ये अक्टूबर आ गया है। सितंबर में बारिश है, लेकिन अब आप मान के चलिए कि मॉनसून विड्रॉ अक्टूबर तक करेगा। तो ये हिसाब किताब है कुछ जगह के लिए। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, बारिश जो है इतनी हो क्यों नहीं। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली जो है उसने इतनी रेनफॉल अक्टूबर में ली है कि क्या बताएं भैया, चौथा वेटेस्ट रीजन बन गया है ये। अब दिल्ली में इतनी बारिश अभी 3 महीने में नहीं हुई जितनी अभी सितंबर और अक्टूबर में अकेले हुई है। तो ऐसा क्यों है, क्यों बारिश हो रही है? देखिए मैंने आपको बताया विंड्स, ठीक है, वही हवाएं जो है वो नमी लेके आती हैं, और लो प्रेशर आपको बस ध्यान रखना है। अब देखिए इसका ऑब्वियस रीजन ये है, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑब्वियस रीजन ये है, गरम समुद्र गर्म हो रहे हैं, वेलकम क्लाइमेट चेंज। तो जब भी मैं आपको क्लाइमेट चेंज बोलता हूं, ये है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम कार्बन, देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल, कि हम कार्बन जो हैं, हम कार्बन, भारत जितना, मतलब पूरी दुनिया जितनी रेडिएशन लेती है उतनी रेडिएशन रात में छोड़ती है वो। अब अगर मान लीजिए कि कार्बन ज्यादा है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा है, ठीक है, तो जो हीट छोड़ रही ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको बोला जाता है, जो धरती रेडिएशन कर रही है, वो कार्बन क्या है ना, हीट को रोक देता है, वो जाने नहीं देता। ये कार्बन ऐसे है तो कार्बन हीट को रोक देगा। तो पहले के जमाने में क्या था, कार्बन एकदम कितना, मैं हमेशा भूल जाता हूं कार्बन को, कॉम्पोजिशन इन द सेंस की वो एटमॉस्फेयर में 0.6 है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो पहले कार्बन बहुत ही कम मात्रा में होती थी, तो हीट जो है भाई, धरती ने पूरी गर्मी ली, उसके बाद रात में ये वापस रेडिएट करते थे। तो अब क्या है, कार्बन कम मात्रा में होती थी, कार्बन उस हीट को रोक लेता था, तो अब उससे हमारी धरती गर्म रहती है। लेकिन अभी क्या, कार्बन बहुत ज्यादा हो गई है, हर जगह आपको कार्बन ही कार्बन दिखेगी, ग्रीन हाउस गैसेस दिखेंगी जो कि हीट को रोक लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और इसकी वजह से हीट जो है, रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सिंपल तरीके से। अब क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे ओशंस भी गर्म हो रहे हैं। अब ओशंस गर्म होंगे, पहले क्या होता था, पहले इस समय तक बारिश हो जाती थी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता था। लेकिन अभी वार्म करेंट्स, क्योंकि देखिए जब पूरी धरती गर्म होगी तो ओशन भी तो धरती के ही अंदर आते हैं ना भाई, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, धरती 3 में डिवाइड है। तो आप ये समझो कि ये ओशंस भी तो गर्म होंगे। तो ये जो ओशियानिक करंट्स गर्म है, और ये ओशियानिक करंट्स क्या, समुद्र में ही तो ये गड़बड़ करते हैं, समुद्र से ही मिलते हैं, समुद्र का ही पार्ट है ये। तो ये क्या करेंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को गर्म रखते हैं, और अगर ये गर्म रखेंगे तो वही हवा, गर्म हवा ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर जाएगा और फिर बारिश होगी। तो ये इसका रीजन है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल अब लंबे समय तक गर्म रहते हैं, जब पहले ठंडे हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यही पॉसिबल रीजन है कि इतनी बारिश हमको देखने को अक्टूबर के महीने में भी मिल रही है। समझ गया? अब जब भी मैं डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर की बात करूं, ये मैं कम से कम 15वीं बार समझा रहा हूं, ठीक है, ये समझ लेना।
तो ये चीज। अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ईस्टर्न दिल्ली में आपने देखा कि भयानक इंटरैक्शन, वही मॉनसून विंड्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड सिस्टम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वही रिट्रीटिंग मॉनसून, दोनों आपस में मिले और भयानक जो है वो बारिश हुई। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में वही कि ग्लोबल वेदर पैटर्न्स जो है वो बदले हैं, ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन वही चीज है कि इसकी वजह से रेनफॉल जो है इफेक्ट हुई है। अब ऐसा नहीं कि एक ही एरिया में रेनफॉल हो रही थी, शॉर्ट इंटेंस नहीं, अब लॉन्ग इंटेंस है, हो रही है तो होती ही जा रही है, उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज और बाकी ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई हैं, तो आप इसको भी मतलब ये लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अब फोरकास्टिंग, ये पहले चैलेंज था, लेकिन अब देखिए हमने आईएमडी ने बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट लाया है। पहले मुश्किल होता था, अभी भी हालांकि चेंजिंग पैटर्न है, मुश्किल है, कई बार मॉनसून जो है एकदम से बारिश होने लगती है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो हमने अपने आप को अपडेट किया है तो काफी हद तक हम ये देखते हैं कि आईएमडी सुधर गया है और वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है। 100% तो नहीं है, 100% तो नहीं है, लेकिन काफी 80 to 90% तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर देता है कि हां बारिश होने वाली है और आप इसके लिए तैयार रहे। अब जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे, क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, बारिश ऐसी ही होती रहेगी। कार्बन अभी भी लगातार हम अमिट करते जा रहे हैं। अब इसमें आपको परेशानी, मैं देखिए कम से कम मुझे हो गए 5 साल पढ़ाते हुए, तो मैं 5 साल से चिल्ला रहा हूं, आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखिएगा, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको लगता है क्या ही फर्क पड़ेगा, कार्बन है, प्लास्टिक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ तो रहा है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पता है इस बार गर्मी मार्च में कितनी भयानक पड़ी है, तिलमिला गए थे हम सब, याद है ना, एसी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है इस बार, तिलमिला गए थे, हालत खराब। बारिश देख लो तो हम ही कोई तो इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए ही तो बोलते हैं कि ये आपको लगता है, शुरुआत में 1990s के बाद लगा, वॉशिंगटन कंसेंसस आया, इकोनॉमीज खुली पूरी दुनिया की, अरे लगाओ कार्बन ऐसी की तैसी, लगाओ इधर इंडस्ट्री, कौन देखेगा, अरे वो नदी खाली पड़ी हुई है, सरकार को इतने पैसे दो, पैसे लो, अभी आओ बुलाओ सब सर को, ये देते ना पैसे, कितने तुमको, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ देते हैं तुमको, और देखो अब बैंड बज गई, सबकी हालत खराब हो गई है। तो ये है। तो अब बाकी सेक्टर्स में भी वही, भाई देखो मॉनसून, एग्रीकल्चर, तो देखो एग्रीकल्चर से पूरी दुनिया प्रभावित है, मतलब पूरी दुनिया इसी पे डिपेंडेंट है। द होल सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ईच एंड एवरी, टूरिज्म हो गया, सब कुछ एग्रीकल्चर पे ही तो डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और मॉनसून की वजह से एग्रीकल्चर गया तो सब गया। अभी देखिए पैडी हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, उन सबकी खेती को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस समय बारिश होती ही नहीं है और बेमौसम बरसात आपने बढ़िया रखे हैं कि हाँ चलो अच्छा है, हम इस बार दाल बढ़िया क्वालिटी की दाल उगाएंगे, दाल खाएंगे, ले हो गई बारिश, बह गई दाल आपकी, अब पकाते रहो खाते रहो। यही होता है कब बेचारों जो किसान होते हैं उन सबके साथ, अब वो कर भी क्या सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत दिक्कत है और अब सेक्टर्स को ये तैयार रहना पड़ेगा एक्शन के लिए, और सरकार को भी तैयार। अभी तक डैम्स जो है वो फुल हो जाते हैं, सितंबर एंड तक डैम्स फुल हो जाते हैं, लेकिन अब अक्टूबर तक बारिश हो रही है, तो उनको देखना पड़ेगा कि नहीं, डैम्स को आप अक्टूबर तक उसका उतना एरिया रखिए जितना वो मतलब टाइम लगे फुल होने में, तो अक्टूबर तक खाली रखिए डैम्स को, क्योंकि बारिश अब अक्टूबर तक हो रही है। क्योंकि 1-2 हफ्ते शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि अब बारिश लास्ट तक होगी, तो उसी हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। चॉइस ऑफ क्रॉप्स भी आपको ऐसे उगाने पड़ेंगे जो अक्टूबर तक, जो इस मौसम में सूटेबल हो। तो ये सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से जो नाम ही नहीं ले रहा है, जमकर बैठ गई है बारिश, ऐसे किसानों की सोयाबीन कट चुकी, बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहां पे बारिश जो है ना वो एक साथ हर किसी को अगर बे टाइम हो तो बर्बाद करती है, जब होनी चाहिए होती नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तो फिर, तो ये आप देख ही सकते हैं, ये अस्पताल का सीन है, किस तरीके से अस्पतालों में पानी भर गया है। और एक चीज इसमें और बता रहा हूं कि बात यह है कि आप अर्बन मैनेजमेंट है नहीं, शहर हमारे ऐसे बने हुए हैं कि अगर बारिश होती है तो यहां तक कहीं पानी आ जाए, डूब जाए कारें, कितनों की मौतें हो जाती, कुछ मेन होल दिखता ही नहीं है। दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं कि मैं अब रोड से, लखनऊ में रहता हूं मैं, तो रोड से जा रहा था, पानी भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार रुको मैं नहीं जाता हूं, अब गड्ढा हो, और वहां सामने आई गाड़ी आई, ठीक है, 2 व्हीलर आई, और सही में इतना बड़ा गड्ढा था, फंस गई उसमें, गिरे धड़ाम से दोनों, मैं बच गया। मैंने कहा वाह, उधर से नहीं जाना है, लेकिन फिर भी दोस्तों डेंजरस है ये, और बगल में नाला था। मैंने कहा अरे बाप रे, तो ये काफी होता है, काफी मौतें हो जाती है इसमें, ठीक है। तो सरकारी ऑफिसर्स ने यही बोला है कि जो भी है, ठीक है, अदर सेक्टर्स आर येट टू रिएक्ट
to the change in monsoon that was announced by IMDb, but it will IMD, but it will not be long before they are forced to respond. क्योंकि सेक्टर्स अभी तो देखिए सब चुप बैठे हुए हैं, सरकार चुप, सब चुप, हो रहा है नहीं, भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते, सारे सेक्टर्स को कवर कसनी पड़ेगी। ये जो IMD बोल रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, आपको पता है, बाढ़ जैसे हालात भी कई जगह, बैंगलोर जैसे शहर पूरा का पूरा डूब गया था, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह ऐसे ही हालात हमको देखने को मिले थे। तो इस पे अब हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इतना कोई टफ भी नहीं है, अगर आप मैनेज करो, हम इंसान हैं, दिमाग है हमारे पास, हम सब चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालो तो। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।